कहता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नजरअंदाज नहीं कर सकते, होंगे तो वही। बिल्कुल, इस पर राहुल सर की मैं राय लूं, लेकिन इससे पहले 8 बज चुके हैं और अब से चंद मिनटों में पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई। जल्दी से ब्रेकिंग न्यूज लेकर आइए। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हो गई है और आपको बता दें चंद मिनटों में पहला रुझान हमारे सामने होगा। ब्रेकिंग सेंटर का रुख करते हैं। तमन्ना हमारे साथ बनी हुई ब्रेकिंग सेंटर से। तमन्ना, ओवर टू यू। बिल्कुल, जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई है। 8 बज चुके हैं और अब काउंटिंग शुरू हो जाएगी और चंद मिनटों में रुझान भी पता चल जाएंगे कि आखिरकार पलड़ा किसका भारी रहने वाला है। और ऐतिहासिक दिन इसको माना जा सकता है क्योंकि हरियाणा हो या जम्मू कश्मीर हो, दोनों जगह में चुनाव जो है टक्कर का रहा। और अगर हरियाणा की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस खासतौर पर आमने सामने रही। एक तरफ जहां पर कांग्रेस ने पुरजोर कोशिश की और पूरी ताकत अपनी झोंक दी, तो दूसरी तरफ बीजेपी कहीं ना कहीं इस बार डिफेंसिव मोड में दिखी, यानी कि वो उन्हीं का जवाब देती दिखी जो कांग्रेस लगातार। चलिए विवेक, ओवर टू यू। बिल्कुल, बड़ी खबर आप बता रहे हैं कि काउंटिंग शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर हरियाणा को लेकर वोटों की गिनती शुरू हो गई है। जो आपको बता दें 8 बजे से सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स की, यानी कि जो पोस्ट के जरिए जो वोट आए हैं उनकी काउंटिंग की जा रही है। इसके बाद धीरे धीरे ईवीएम मशीनें खुलनी शुरू हो जाएंगी और चंद मिनटों में पहला रुझान हमारे सामने होगा। तस्वीर हमारे सामने होगी। हमें इस वक्त कंचन हमारी सहयोगी ज्वाइन कर रही है और तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। रमन जम्मू से बने हुए हैं, मोनिका बीजेपी दफ्तर से बनी हुई है, अनाया हमारे साथ कांग्रेस दफ्तर से बनी हुई है, आरके मिश्रा जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ पैनल पर बने हुए हैं, हमारे एडिटर इन चीफ राहुल महाजन जी बने हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक प्रेम कुमार जी बने हुए हैं। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करेंगे और दर्शकों का भी स्वागत करेंगे। राहुल सर, अब से चंद मिनटों में पहला रुझान सामने होगा। कितने देर में आप देख रहे हैं स्थिति ओवरऑल क्लियर हो जाएगी? देखिए, ज़्यादातर क्योंकि ईवीएम से आजकल गिनती होती है, ईवीएम में बहुत तेज़ी से गिनती हो जाती है, तो पहले पोस्टल बैलेट होगा। शुरुआत में थोड़ा धीरे रहता है, लेकिन उसके बाद जो है जो काउंटिंग होती है बहुत तेज़ी से होती है। तो लगभग आपको जो स्थिति या फिर जो तस्वीर है वो लगभग 11:30 तक बहुत साफ हो जाती है कि आखिर जो है कौन सी पार्टी जो है वो सरकार बनाने जा रही है या फिर कौन सी पार्टी जो है सबसे बड़ा दल होके उभर रही है। और ये भी साफ लगभग हो जाता है कि कौन किंग मेकर हो सकता है। अगर कुछ ऐसा त्रिशंकु जैसी स्थिति आती है तो ये भी सब कुछ साफ हो जाता है। ये बिल्कुल साफ मुझे लगता है कि हरियाणा में एक डिसाइसिव मैंडेट आएगा जो कि एक तरफा होगा कि कौन सी पार्टी जो है वो सरकार बनाने जा रही है। जहां जबकि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से स्थितियां हैं उसमें ऐसा लगता है कि ये ज़रूर है कि एक पार्टी को अच्छा मैंडेट मिलेगा, लेकिन क्या तीन जैसे अब कांग्रेस, एनसी और पीडीपी जो अभी भी साफ दिखाई देते हैं कि पीडीपी साफ कह चुकी है कि वो अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अच्छा मैंडेट लेके आते हैं तो उनके साथ बन के सरकार बनाएंगे। क्या कोई चौंकाने वाली बात दिख सकती है सर? कुछ चौंकाने वाले नतीजे, जैसे छत्तीसगढ़ ने चौंकाया था तो हरियाणा चौंका जाए या फिर जम्मू कश्मीर चौंका जाए? देखिए, सीटों पे चौंकाने वाली बात हो सकती है। जैसे आप लोकसभा का चुनाव जम्मू कश्मीर में याद करिए, किस तरह से उमर अब्दुल्ला बारामूला में हार गए, राशिद इंजीनियर ने उनको हरा दिया। तो अब वो 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। वो गांदरबल से चुनाव लड़ रहे हैं, उमर अब्दुल्ला माफ कीजिएगा, उमर अब्दुल्ला गांदरबल से चुनाव लड़ रहे हैं और बडगाम से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहां पर उनकी स्थिति क्या होती है ये देखने वाली बात होगी। सज्जाल नून जो है वो 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका क्या होगा, ये सारी स्थितियां देखने वाली होंगी। और देखिए, लडवा से अगर सैनी साहब चुनाव लड़ रहे हैं तो लडवा एक माना जाता है कि सेफ सीट है बीजेपी के लिए, फिर भी क्या वहां पर क्या होता है, तो ये सारी चीजें देखने वाली होंगी। और बहुत सारी जो हॉट सीट्स हैं, जो कंटेस्ट बड़े बड़े हैं, उनमें क्या होता है ये भी महत्वपूर्ण बिल्कुल। और मुझे लगता है राहुल जी यही बड़ा सवाल है कि आने वाले समय में, अब क्योंकि देखिए बैलेट पेपर की काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी, बड़ा दिन है जम्मू कश्मीर के लिए, हरियाणा पहला रुझान भी आ गया है। बिल्कुल, और ये बड़ी आपको अपडेट दे रहे हैं कि देखिए रुझानों की शुरुआत हो गई है। हरियाणा की बात की जाए, जम्मू कश्मीर की बात की जाए, जहां तक समय बीतता जाएगा 10 से 11 बजे तक पिक्चर क्लियर होती जाएगी कि आखिर किसकी सरकार का गठन हो रहा है। लेकिन रमन हमारे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए, रमन का रुख कर लेते हैं। रमन, बहुत बड़ी इलेक्शन कवरेज के बाद आखिरकार आज वो दिन आ गया है। हर समुदाय के लोगों ने जम्मू कश्मीर में अपने अपने अनुसार मत दिया है। एग्जिट पोल के कुछ अपने डिफरेंसेस रहे हैं, आज वो दिन आ गया है जब वोटों की गिनती हो रही है। क्या लगता है आपको, क्योंकि खास तौर पर हरियाणा की अगर बात की जाए तो वहां पर कुछ न कुछ एक क्लैरिटी मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में वो क्लैरिटी अभी नहीं मिल रही है। राहुल सर भी इस बात पर जोर दे रहे थे कि सीटों को ही लेकर चर्चा होगी कि किसके पास कितनी सीटें गई है। क्या समीकरण कुछ ही देर में जम्मू कश्मीर से नजर आ सकते हैं?
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से हरियाणा का एक क्लियर कट मैंडेट जो है वो नज़र आ रहा है कि वो एग्जिट पोल में भी साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में पेच जो है वो अभी भी पूरी तरीके से फंसा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हंग असेंबली का एक इशारा जो है वो एग्जिट पोल की तरफ से भी आ रहा है। हालांकि ये जरूर माना जा रहा है कि कश्मीर घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, जम्मू प्रोविंस में भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। अब ऐसे में सरकार किस तरीके से बनाएगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार इस बात को लेकर दावा कर रही है कि जो उनका अलायंस कांग्रेस के साथ है, वहीं दूसरी तरफ से पीडीपी ने भी अनकंडीशनल सपोर्ट देने की बात जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को कह दिया है। अब ये देखना होगा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी मिलकर यहाँ पर कितनी सीटें जो हैं वो उनको मिलती हैं, क्या जो एक मैजिक फिगर है, क्योंकि 90 विधानसभा की सीटों पर यहाँ पर चुनाव हुआ है और उसके मुताबिक 46 सीटें जो हैं वो जिसके पास होंगी वो सरकार बनेगी। लेकिन जी, लेकिन शुरुआती कुछ रुझान आए हैं, आपको रोकना चाहेंगे, आपके पास वापस लौटेंगे रमन। और इस वक्त आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना पूजा पाठ हवन में लगे हुए हैं, लेकिन हरियाणा की तस्वीर सामने आ रही है। 4 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है, 1 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। जो लेटेस्ट रुझान है उसके हिसाब से